स्वागत है। सर्दियां आने को है, दिवाली चली गई है। अब हम शरीर की रक्षा के लिए, शरीर जो शुष्क हो रहा है उस शुष्कता को दूर करने के लिए हम उपाय करेंगे। आज हम देखेंगे कि हम किस उपाय से शरीर को स्वस्थ रख पाएंगे, किस उपाय से हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, निरोगी रहेगा और पूरे शरीर में स्नेह का समन्वय रहेगा। अब हम देखेंगे कि इस अवस्था में हमारे को शरीर शुष्क होने लगता है। आप देखेंगे कि आपकी चमड़ी के ऊपर अगर नाखून से आप लकीर बनाएंगे तो सफ़ेद रंग की लकीर बन जाती है। ये लकीर इसलिए बनती है कि हमारा शरीर खुश्क हो रहा है। इस खुश्कता को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने में हमारे बुजुर्ग लोग सरसों की तेल की मालिश करा करते थे। शरीर के लिए भारत के अंदर 3 तेल बहुत अच्छे हैं: नारियल का तेल, तिल्ली का तेल और सरसों का तेल। अब सर्दी आने को है, इसलिए हम नारियल के तेल का उपयोग तो नहीं करेंगे क्योंकि इसका प्रयोग हम गर्मी में कर सकते हैं। अब सर्दी के लिए हमारे पास 2 तेल रहते हैं। यदि आपके पास शुद्ध कच्ची घानी से बना हुआ शुद्ध तेल तिल्ली का अगर मिल जाता है तो सर्वोत्तम है, नहीं तो कच्ची घानी का आप सरसों का तेल भी ले सकते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे शरीर की रचना हार्ट से हाथ की दूरी और हार्ट से पैर की दूरी, यानी हृदय से पैर की दूरी और हृदय से हाथ की दूरी, बाकी जितने भी अंग हैं वो इसी के मध्य में हैं। शरीर को अपना खून भेजने के लिए हृदय पंपिंग करता है और जितना दूर होता है उतना दूर भेजने के लिए उसे तेज गति से रक्तचाप करना पड़ता है। और शीरा और धमनी, शीरा हमारी शुद्ध खून को ले जाती है और धमनी हमारी जो पूरे शरीर में घूमने के बाद ऑक्सीजन सप्लाई करने के बाद जो बचा हुआ गंदा खून है उसको लेकर वापस हार्ट में आती है। जब हमारी तलवे पर पहुंचती है, तलवे एक अंतिम बिंदु है जहां से शीरा में से धमनी पर कन्वर्ट होती है और वहां से ये खून हमारा वापस आता है। लेकिन ऊंचाई अधिक होने के कारण वहां हार्ट को जोर लगाना पड़ता है, हार्ट का रक्तचाप बढ़ जाता है। गर्मी में तो ऐसी कोई खास जरूर नहीं पड़ती हमारे को, क्योंकि गर्मी के अंदर हमारा खून जमता नहीं है। लेकिन ठंड के अंदर, सर्दी जब आ रही है तो हमारे को पैर के तलवों को भी गर्म रखना पड़ता है, हाथ के हथेलियों को भी गर्म रखना पड़ता है। आपने देखा होगा कि जैसे जैसे ठंड तेज पड़ती है हमारे पाँव के पंजे जो हैं, तलवे जो हैं ठंडे होने लगते हैं और हाथ के तलवे भी ठंडे होने लगते हैं। कहा गया है स्वस्थ व्यक्ति की निशानी है पैर गरम और सिर ठंडा, लेकिन अधिकांश आप देखोगे उल्टा होता है, हमारे पैर ठंडे होते हैं और सिर गर्म होता है। इस निर्जत से, इससे हमें रोग से दूर होने के लिए भारतीय विधि में श्री चरक महाराज ने ये बात बताई है कि हमें तेल की मालिश तलवों में और हाथ की हथेली में करनी चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि तेल की मालिश अगर हम तलवे में करेंगे तो पूरे शरीर को कैसे मिलेगा? आपने देखा होगा कि हमारा जो तलवा है वो अंतिम बिंदु है, मैंने बताया पूर्व में, शीरा और धमनी। अगर हम जब वहाँ तेल की मालिश करेंगे तो वो तेल की मालिश अपने पैरों में, तलवों में होते हुए पूरे शरीर में पहुँचेगी। जब हम पैर के तलवों की मालिश करेंगे तो अपने आप ही स्वतः ही हाथ के हथेली की मालिश हो जाएगी, क्योंकि हाथ की हथेली में हम तेल लेकर पैर के तलवों को घिसेंगे तो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा है कि ये कैसे होगा? आपने देखा होगा कि जब बच्चा पैदा होता है तब डॉक्टर बच्चे को देखने आता है तो जरा सा तलवे, पैर के तलवे में उंगली से ठपकारता है, बच्चा चौंक के जग जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि पैर के तलवे में जैसे ही उसने उंगली से ठपकारा, दिमाग में उसकी असर होती है, बच्चा जग जाता है। आप किसी सोते हुए व्यक्ति को जगाना है तो आप कुछ मत करिए, उसको पूरे शरीर को मत हिलाइए, उसके तलवे में 2 एक थप्पड़ मार दीजिए।
देखिए आप कैसे भनभनाता हुआ उड़ता है, क्योंकि जितनी भी चेताकोष हैं, चेता तंत्र हैं, वो सब हमारे पैरों से शुरू होते हैं और वो दिमाग पे पहुंचते हैं। अगर आपको प्रैक्टिकल करना है, प्रायोगिक रूप से देखना है, तो आप प्रयत्न करिए कि नीम के पत्ते या करेले अगर आपके पास पड़े हों, उसको बारीक बारीक पीस लें, मिक्सी में ग्राइंड कर लें और उसके बाद एक परात में रख लें और केवल 5 से 10 मिनट आप उसको परात में रखने के बाद उस पर अगर कदम ताल करेंगे तो 5 से 10 मिनट के बाद आपके जीभ में कड़वापन महसूस होने लगेगा। आप देखिए कि हमने पैर के अंदर कदम ताल किया, पैर के तलवों में हमने रखा और वो जीभ तक पहुंच गया। आप धूप में घूमते हैं तो आपको गर्मी चढ़ जाती है, और वो गर्मी क्यों चढ़ती है? क्योंकि हमारे पैर के माध्यम से वो गर्मी सिर में चढ़ जाती है। इसलिए अगर हम तिल्ली के तेल की मालिश या सरसों की तेल की मालिश पैर के तलवों में करेंगे तो वो पूरे शरीर को तेल की स्निग्धता का अनुभव कराएगा और आप खुश्क जो चमड़ी सूख जाती है ऐसे रोग से बच जाएंगे। आप लोग पत्तों को पानी पिलाते हैं, जड़ को पानी नहीं पिलाते। हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने या जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं उन्होंने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ डाल रखी हैं, महिलाओं के लिए अलग क्रीम बना रखी है, पुरुष के लिए अलग क्रीम बना रखी है, मुंह की अलग क्रीम बना रखी है, शरीर का बॉडी लोशन अलग बना रखा है। भारत के अंदर तो केवल तिल का तेल और सरसों का तेल और नारियल का तेल, इसी के माध्यम से हम हमारे शरीर की सुरक्षा रखते हैं। आपको मैं बताऊंगा तेल का महत्व। इसका जब आप मालिश कर रहे हैं तो कम से कम ऐसी मालिश करनी है कि वो पूरा तलवे में सूख जाए। मैं तलवे का मतलब जब बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि दोनों पैरों के तलवे को आपको मालिश करनी है। और एक बार एक हाथ से, अगर हम सीधे हाथ से मालिश कर रहे हैं तो उल्टे पैर के तलवे की मालिश होगी, और अगर हम उल्टे हाथ से मालिश कर रहे हैं तो हम सीधे पैर के तलवे की मालिश करेंगे। इसी प्रकार हमारे हथेली और तलवे दोनों को अच्छी तरह मालिश हो जाएगी। अब हमें विशेष क्या ध्यान रखना है, जब हम मालिश कर रहे हैं तो अंगूठे की मदद से पैर के तलवे में जो खाली हिस्सा जो सी आकार का बना हुआ है उसके चारों तरफ हमें अंगूठे से दबा दबा के भी मालिश करनी है। उससे एक पंथ दो काज हो जाएंगे, तेल मालिश की तेल मालिश हो जाएगी और एक्यूप्रेशर का कभी काम हो जाएगा। दूसरा हमें ध्यान रखना है, अंगूठे से एड़ी की और तलवे की तरफ अंगूठा दबाते हुए जाना है। इस तरह अंगूठे के पास वाली उंगली से भी इसी प्रकार उंगली से शुरू करेंगे और एड़ी तक पहुंचेंगे। इसी प्रकार तीसरी उंगली से, इसी प्रकार चौथी उंगली से, और इसी प्रकार हम 5वीं उंगली से इस प्रकार तेल मालिश करते हुए केवल आप 10 मिनट देंगे तो आप सर्दी में जवान और उत्साहित और स्फूर्तिमय लगेंगे। आपका दिन भर जवानी की जैसा लगेगा, स्फूर्ति टाइप रहेगा और आप उत्साहवर्धक दिन निकालेंगे। ये सर्दियों में करना अति आवश्यक है। अब नवंबर महीना आने को है। नवंबर महीना कल से शुरू हो जाएगा। दिसंबर, जनवरी और फरवरी, इन 4 महीनों में आपको इस प्रक्रिया को अपनाना है और इस प्रक्रिया को अपनाकर आपको लाभ पहुंचाना है। इसमें अगर आपको नींद नहीं आती है, कईयों को नींद की बीमारी है, बिस्तर में सोते जाते हैं लेकिन घंटों तक नींद नहीं आती, करवट बदलते रहते हैं, अगर वो भी रात को सोने से पूर्व अपने पैर को अच्छी तरह से धोकर या गर्म पानी में धोकर, गर्म पानी में थोड़ी देर रखें, उसके बाद पोंछ लें तौलिया से, साफ कपड़े से, और सोने से पूर्व, बिस्तर में जाने से पूर्व अगर आप सरसों के तेल की मालिश या तिल के तेल की मालिश करके सोएंगे तो देखिए क्या मज़ा आ जाएगा आपको। पूरे आप एक नींद में सोएंगे, पता चलेगा सुबह उठे तो चलेगा अभी हम सोए थे अभी उठ गए, हमें नींद का आभास ही नहीं होगा। इतनी बढ़िया, इतनी गहरी, इतनी शीतल नींद आएगी। इसके लिए और काम ये क्या करना है, आपकी नाभि में सोने से पूर्व एक बार और एक बार नहाने के बाद, सुबह जब स्नान करते हैं उसके बाद, और शाम को रात को जब सोते हैं उससे पहले
नाभि में तेल को लगा के सोना है। नाभि में तेल लगाएंगे तो आपने देखा होगा जब हम 9 महीने माँ के गर्भ में रहते हैं तो नाभि के माध्यम से भोजन लेते हैं। तो अभी भी जितनी भी अपनी शरीर की जो नर्वस सिस्टम है वो नाभि से जुड़ी हुई है। नाभि के 1 इंची के आसपास से तेल ग्रहण करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हम नाभि पे तेल लगाएं और उसके आसपास 1 इंच के घेरे के अंदर भी तेल लगाकर हम सोएं। दूसरा एक फायदा ये है कि अगर हम नाक की 2 नासिकाओं में आप चाहो तो ड्रॉपर से 2-2 बूंद डाल लें, अन्यथा हथेली में आपने जब तेल लिया है तो एक उंगली से एक नासिका में और दूसरी उंगली से दूसरी नासिका में तेल लगाएं, ताकि आपकी जो साइनस की प्रॉब्लम है, नाक की प्रॉब्लम है, नाक खुश्क रहती है, गला सूखा रहता है, आपको बार बार पानी पीने की आवश्यकता पड़ती है, सर्दी में खांसी जुकाम हो जाता है, ये आपको एंटीबायोटिक का काम करेगा। आपको नाक के अंदर तेल लगाओगे सोते वक्त और स्नान के बाद, तो हम श्वास कहाँ से लेते हैं? नाक के माध्यम से। हवा में से जो कीटाणु जा रहे हैं, जो बैक्टीरिया जा रहे हैं, जो वायरस जा रहे हैं, उन सबको ये सरसों का तेल या तिल्ली का तेल वहीं रोक देगा, आपके शरीर में जाने ही नहीं देगा। और जब आपके शरीर में नहीं जाएगा तो आपको किसी प्रकार का रोग भी नहीं होगा। तो अब इस प्रकार हम 3 जगह तेल लगाने की बात हो गई, हथेली और तलवे दोनों एक साथ हो गए, नाभि में तेल हो गया और आपकी नासिका में तेल हो गया। अब सोने से पूर्व ये सब काम करके अगर हम सोते हैं तो आप देखिए कितना मज़ा आएगा, आपको बहुत बढ़िया नींद आएगी। आप कहेंगे कि इस चैनल से हमें बहुत बढ़िया जानकारी मिली और इस जानकारी से हम लाभान्वित होंगे। आशा रखता हूँ सभी दर्शक मित्र इस बात का ध्यान रखते हुए तलवों की मालिश, हथेली की मालिश, नाभि में तेल और नासिका में तेल, सुबह नहाने के पश्चात तो नाभि में और नासिका में, और रात को सोते वक्त तलवों में जरूर तेल लगाएं। रात को सोते वक्त आप 3 जगह तेल लगाएं और नहाने के पश्चात आप 2 जगह तेल लगाएं, और फिर देखिए आनंद आएगा, आपका दिन कैसा बढ़िया निकलेगा। और इस आधार से आप देखेंगे कि आपको लाभ ही लाभ होगा, आप कई रोग से बच जाएंगे। अभी जो सुन्नपन होता है, नम्बनेस रहती है, उसमें भी आपको लाभ होगा। और इन सब लाभ के साथ में मैं अब आपको इस बात से विदा लेता हूँ। आप देखिए, आपको जो मैंने बताया आपको अच्छा लगा। ये अगर अच्छा लगता है तो आप दूसरों से कहिएगा कि इस चैनल पे ऐसी बढ़िया बातें बताई जाती हैं। अगर हमारे चैनल में कोई आपको कमी महसूस होती है तो आप हमें व्यक्तिगत मेरे नंबर से व्हाट्सएप कर मुझे बताइएगा, ताकि मैं आगे उसको सुधार कर सकूं। तो यही बात रखेंगे कि अगर आपको अच्छा लगता है तो आप दूसरों से कहिए। यदि आपको कुछ बात गलत लगती है, कोई ख़राब लगता है, कोई बातें आपको सुधारना चाहते हो, आप कोई सुझाव देना चाहते हो, तो आप हमसे कहिए, हम इसमें सुधार लाएंगे। इसी आशा के साथ कि सभी मेरे दर्शक मित्र इस बात का ध्यान रखेंगे और इस बढ़िया बात के लिए एक लाइक तो बनती है, आप एक लाइक करिएगा, एक लाइक के साथ में शेयर भी करिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। आप सबका प्यार हमारे साथ बना हुआ है, अभी हम हज़ारों व्यूज़ के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। आप सबका प्यार ऐसे ही बना रहे, इस आशा के साथ मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।